क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे जिंदगी ने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया हो? जैसे आपकी सांसें भी आपसे पूछ रही हों, अब आगे क्या? और फिर अचानक एक ऐसी शक्ति का स्पर्श, एक ऐसी उपस्थिति का एहसास जो सब कुछ बदल देती है। वो शक्ति ना कोई दवा है, ना कोई जादू। वो है एक सरकार, एक ऐसी सरकार जो कभी नहीं हारती, जो हर वादे को पूरा करती है। और नहीं, मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ उस दिव्य सत्ता की जिसका नाम है श्री खाटू श्याम जी। और आज मैं आपसे बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में दिल की गहराइयों से अपना और कुछ ऐसे ही लोगों का अनुभव साझा करने वाली हूँ। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आशा है, एक विश्वास है। और हाँ, वो लाइन, खाटू श्याम जैसी सरकार देखी ना, ये सिर्फ एक ट्रेंडिंग ऑडियो नहीं है दोस्तों। ये हर उस इंसान की जुबान पर चढ़ी वो प्रार्थना है जिसने बाबा के चमत्कार को अपनी जिंदगी में महसूस किया है। आज हम इसी भाव के गहरे समुंदर में डुबकी लगाएंगे। देखिए, मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो आपको लगने लगता है कि अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं आपको अपने ही जीवन की एक ऐसी घटना बताती हूँ जिसने मुझे गहराई तक हिला दिया था। कुछ साल पहले की बात है। मेरे परिवार में मेरी दादी जी, वो मेरी दुनिया थी, मेरी सबसे बड़ी शक्ति। अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते। पूरा परिवार टूट सा गया। मैंने तो हार मान ली थी। एक रात हॉस्पिटल के उस कमरे में दादी जी के पलंग के पास बैठी मैं रोए जा रही थी। मेरे हाथ में उनकी ठंडी पड़ती हथेली थी। मन में बस एक ही विचार चक्कर काट रहा था, अब क्या होगा? मैं इन्हें कैसे खो सकती हूँ? तभी मेरी नजर मेरे फोन पर पड़ी जो साइलेंट मोड पे था। मैंने बिना सोचे समझे इसे अनलॉक किया। स्क्रीन पर पहली चीज जो खुली थी वो थी एक शॉर्ट वीडियो। एक भक्त खाटू श्याम मंदिर में जोर जोर से कह रहा था, खाटू श्याम जैसी सरकार देखी ना, बाबा तुम्हारी सरकार चलती है। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलौकिक आश्वासन था, एक अटूट विश्वास। वो पल मैं आपको बता नहीं सकती कि वो पल क्या था। जैसे कोई मुझे झकझोर रहा हो। मैंने तुरंत फोन रख दिया और दादी जी की हथेली अपने हाथों में ली और आंखें बंद करके बस इतना कहा, बाबा श्याम आप ही है ना? आप ही तो वो हैं जो अपने भक्तों को कभी टूटने नहीं देते। मैंने आपको कभी ठीक से याद नहीं किया, पूजा भी नहीं की, लेकिन अगर आप सच में हैं, अगर आपकी सरकार सच में चलती है, तो कृपया मेरी दादी को मुझसे मत छीनो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगी, बस इतना वादा करती हूँ कि अगर ये बच गई तो मैं आपके नाम का दिया हर रोज जलाऊंगी। मैंने कोई जप नहीं किया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस एक ये साधारण सी टूटी हुई दुआ मन में दोहराई और फिर वहीं कुर्सी पर थकान से चूर होकर सो गई। सुबह हुई, नर्स ने आकर रूटीन चेकअप किया, फिर डॉक्टर आए। उन्होंने दादी जी के पलंग के पास चार्ट देखा, उनकी नब्ज देखी और फिर मेरी तरफ देखकर कहा, आश्चर्यजनक रूप से रात में उनकी स्थिति में सुधार के लक्षण दिख रहे हैं। ये एक चमत्कार जैसा था। दोस्तों, दादी जी आज भी हमारे बीच हैं और स्वस्थ हैं, और मैंने अपना वादा भी निभाया। हर रोज बिना किसी दिखावे के एक दिया बाबा श्याम के नाम पर जलाती हूँ, क्योंकि उस रात मैंने देख लिया था
कि खाटू श्याम जैसी सरकार कैसी होती है। वो सरकार जो एक टूटे हुए अनजान भक्त की करुण पुकार भी सुन लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपका निजी अनुभव था, एक इमोशनल मूवमेंट। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाती हूँ, जिसके नायक मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं, जिनका नाम है राजेश। नाम बदला हुआ है। राजेश एक बहुत ही मेहनती इंजीनियर थे। उन्होंने कर्जा लेकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी। 2 साल तो सब ठीक चला, फिर आया कोविड का दौर। काम बिल्कुल बंद। कर्जे का बोझ इतना बढ़ गया कि लोन देने वाले उन्हें धमकियां देने लगे। उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगा। एक दिन वो इतने निराश थे कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर चले जाने का भी मन बना लिया। वो मेरे पास आए। मैंने देखा एक जीवंत इंसान की आंखों में जीवन की कोई चिंगारी ही नहीं बची थी। मैंने उनसे कहा, राजेश, मैं तुम्हें कोई बड़ा उपदेश नहीं दूंगी, बस एक काम करो। अगले 21 दिनों तक रोज सुबह उठकर 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए बाबा खाटू श्याम का नाम लो। ओम श्री श्याम देवाय नमः। बस कुछ मत मांगो, बस नाम लो और ये विश्वास करो कि अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी एक सरकार है जो तुम्हारे साथ है। राजेश ने थके हुए मन से हाँ कर दी। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हफ्ते के आखिर में राजेश को एक पुराने क्लाइंट का फोन आया, जिससे साल भर से कोई बात ही नहीं हुई थी। उसने बिना कुछ पूछे एक छोटा सा वर्क ऑर्डर दिया, बहुत छोटा, लेकिन उससे 1 महीने की किराए की रकम आ गई। राजेश को लगा संयोग है। फिर तीसरे हफ्ते एक अजनबी नंबर से कॉल आई। एक नया क्लाइंट था, जिसे राजेश के एक पुराने प्रोजेक्ट के बारे में कहीं से पता चला था। उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया और उस प्रोजेक्ट की एडवांस रकम से राजेश ने अपना सबसे जरूरी कर्जा चुका दिया। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जिस बैंक से राजेश का सबसे बड़ा लोन था, उसने अचानक एक कोविड रिलीफ स्कीम के तहत उनका केस चुन लिया और बाकी बचे कर्ज का एक बड़ा हिस्सा माफ कर दिया। ये सब महज 1.5-2 महीने के अंदर अंदर हुआ। जब राजेश ने मुझे ये खबर सुनाई तो उनकी आवाज फिर से वही पुरानी जोशीली राजेश की आवाज थी। उन्होंने कहा, याद है तुमने कहा था सरकार? आज मैं देख रहा हूँ कि खाटू श्याम जैसी सरकार कैसी होती है। ये सरकार सिर्फ कर्ज ही नहीं चुकाती, ये इंसान के भीतर का आत्मविश्वास, उसकी खोई हुई मुस्कान वापस दिलाती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि बाबा श्याम केवल चमत्कार दिखाने के लिए ही हैं। नहीं, बात इतनी सी है, जब हमारी अपनी ताकत खत्म हो जाती है, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी एक रास्ता खुला रहता है। वो रास्ता है श्रद्धा और समर्पण का। बाबा श्याम कलयुग के अवतार माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमारी इसी जटिल परेशानी भरी दुनिया में हमारे बिल्कुल करीब हैं। वो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, बस हमें उन्हें याद करना है। बालाजी के रूप में भी उनकी पूजा होती है और बाला का मतलब होता है शक्तिशाली। वो सच में हमारे सबसे शक्तिशाली सहायक है। अब आप कहेंगे कैसे याद करें, क्या करें? तो सुनिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको 3 बहुत सरल चीजें बताती हूँ जो आप भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, नाम जप करो। रोज थोड़ा सा समय निकालकर, चाहे भले 5 मिनट करो, ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करो। बस आंखें बंद करके दिल से जाप करना है। नंबर 2, रोज खाना बनाने के बाद थोड़ा सा भोजन एक अलग प्लेट में निकालकर बाबा के सामने रख दो और मन में कहो, बाबा ये आपके लिए है।
फिर थोड़ी देर बाद प्रसाद रूप में ग्रहण कर लो। और नंबर 3, जब भी कोई बहुत बड़ी चिंता सताए तो मन में बस एक वाक्य को दोहराना, मेरी सरकार है खाटू श्याम, वो मेरे साथ है। ये एक मंत्र से भी ज्यादा शक्तिशाली विश्वास है। इन छोटे छोटे कदमों से ही आप बाबा की दिव्य सरकार से जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी समस्या है जो लगातार आपको हरा रही है, अगर आप अंधेरे में रास्ता तलाश रहे हैं, तो एक बार मेरे कहने से बस एक बार पूरे दिल से बाबा खाटू श्याम को पुकार कर देखिए। उन्हें अपना बड़ा भाई, अपना सबसे शक्तिशाली सहयोगी मानकर देखिए, क्योंकि ये सच है, खाटू श्याम जैसी सरकार देखी ना। ये सरकार आपके विश्वास की एक चिंगारी से शुरू होती है और आपकी पूरी किस्मत पलट देती है। आपको बस शुरुआत करनी है। मैं आशा करती हूँ कि ये साझा अनुभव आपके लिए प्रेरणा का काम करेगा। अगर आपने भी बाबा के किसी चमत्कार का अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि और लोगों का विश्वास बढ़े। और इस वीडियो को उन सभी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आशा की एक किरण चाहिए। बाबा श्याम आप सबका भला करे। जय श्री श्याम।